सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सहस्राणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। चलिए, तो आज हम यहाँ पर हमारा बालबोध पाठमाला भाग 3 इसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 2 पाठमाला भाग पूरे पढ़ लिए हैं, है ना, बालबोध के। तो आप सभी को काफी विषयों का ज्ञान आप सभी को हो गया है। अब भाग 3 में पहला पाठ जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है देव दर्शन। क्या नाम है? देव दर्शन। जैसे हमने बालबोध भाग 2 में पहला चैप्टर क्या देखा था? देव स्तुति, है ना। वहां पर क्या था? वहां पर भी हमने भगवान की स्तुति की थी और क्या कि हम उन जैसा बने उसकी भावना हमने भाई थी। वैसा ही यहाँ पे जो ये पाठ दिया हुआ है, पहला पाठ देव दर्शन, वो भी क्या है कि जैसे हम दर्शन करने के लिए गए तो हम क्या भावना लेकर मंदिर में जाए, क्या भावना होती है उसको इसमें बताया हुआ है। जैसे हमने कहा था कि देव दर्शन की विधि जब हमने पढ़ी थी भाग 1 में, तो हमने देखा था कि हम 3 प्रदक्षिणा लगाते हुए कुछ पाठ पढ़े या कुछ। तो उस समय हमने ये भी देखा था कि जैसे हम वीतराग सर्वगीतंकर की जो स्तुति हमने पढ़ी थी वो हम बोल सकते हैं। वैसे ही जो अभी ये स्तुति आने वाली है, अति पुण्य उदय ममाया, ये भी हम पढ़ सकते हैं, है ना। या हम मंदिर में एंटर करते हैं या कुछ भी चीज हो तो क्या हम ये वाली स्तुति का पाठ कर सकते हैं। देखिए, तो सीधा हम क्या करेंगे, इसमें भी आपको टोटल 4 पैराग्राफ में ये स्तुति है, जो बड़े बड़े 5 5 6 6 लाइन के पैराग्राफ्स है। तो एक एक पैराग्राफ पढ़ते हुए इनका अर्थ फिर हम देखते चलेंगे लाइन टू लाइन, ठीक है। आप में से किसी के पास पीडीएफ हो तो आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ है किसी के पास ओपन? जी चंदन जी दीदी। पढ़ेंगे आप? हाँ जी, जो भी, एक कोई भी माइक ओपन करके पढ़िए। हाँ, यूटर्न। सम्यक दर्शन प्राप्त करें। नहीं नहीं, वो नहीं, देव दर्शन हमने पहला पाठ पढ़ना है। अति पुण्य उदय ममाया। भैया सीधा। ओके। हाँ। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण गाने। पाए अनंत सुख दुख अब तक, जगत को निज जानकर। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। और 2 लाइन अभी और है। सर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। भव बंध कारक, सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। निज पर निज। विवेचक ज्ञान में, सुख निधि सुधा नहीं पान कर। हाँ, ये हमारा पूरा एक पैराग्राफ है ना, एक पूरा हो रहा है। अब इसको तो कैसा अभी अनुज जी ने प्लेन सीधा पढ़ दिया है ना, तो हम इसकी चाल के साथ में इसको पढ़ते हैं तो हमें इसको याद करने में, उसको पढ़ने में और अच्छा लगेगा, है ना। तो कैसे पढ़ते हैं? अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। पाए अनंत दुख अब तक, जगत को निज जान कर। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। भव बंध कारक, सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। निज पर विवेचक ज्ञानमय, सुख निधि सुधा नहीं पान कर, है ना। हम जब लय के साथ उसको पढ़ते हैं तो क्या, हमें शब्दों के अर्थ, उसके भाव वो अपने आप समझ में आते हैं और फिर हम उसको गुनगुनाते रहते हैं। देखिए, अब हम शब्द के साथ में इसका अर्थ देखते हुए चलते हैं। तो क्या है, सबसे पहली लाइन क्या है? अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। क्या कि क्या हो गया यहाँ पे कि मेरा, मम, क्या बोला है? अति पुण्य उदय मम आया, मम अर्थात मेरा, है ना। तो क्या है कि अति पुण्य उदय मतलब पुण्य उदय, ये हम सबने सुना है ना। तो क्या होता है कि अति, अति मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा, बहुत ज्यादा पुण्य का उदय मेरा आया है।
कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। कि मैंने ऐसे बहुत कुछ पुण्य किए होंगे जो मैंने ये मनुष्य गति धारण की। जैसे अभी हमारा गतियों वाला पाठ हो गया ना, तो वहां पर क्या हमने देखा था कि त्रियंच गति में भी कैसा होता है कि अगर कोई कुत्ता बिल्ली गाय मंदिर में घुसने का प्रयास करे तो क्या किया जाता है? भगा दिया जाता है ना। परंतु हमारा कितना पुण्य का उदय है कि हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं, जा पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। क्योंकि हर किसी को तो दर्शन नहीं प्राप्त होते ना, तो कितना पुण्यवान जीव मैं हूं जो आपके दर्शन करने के लिए आ पाया हूं। फिर अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। कि क्या अभी तक आपको नहीं जाना था जो भगवान का स्वरूप है? जैसे हमने भगवान तीर्थंकर वाले पाठ में भी पढ़ा था। देखिए इसीलिए कहते हैं जो हम पिछला पढ़ते जा रहे हैं ना, उन सबको साथ में लेकर हमें आगे चलना है। नहीं तो हम भूल जाएंगे, तो फिर अभी अगर हम ऐसे बोलते जाएंगे तो फिर वो समझेगा ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा था, क्या बोल रही है दीदी, ये समझ में ही नहीं आएगा। इसके लिए तो क्या था कि अब तक तुमको बिन जाने, मतलब भगवान को बिना जाने, देव को बिना जाने। अब वो देव कैसे होते हैं वो हम पढ़ कर आए हैं, है ना। तो अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। कि तुमको नहीं जाना था, इसके लिए तुमको नहीं जाना था, अर्थात अपने आप को भी नहीं जाना था, अपनी आत्मा को भी नहीं जाना था। इसके लिए क्या हुआ? दुख पाए, बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख झेले हैं, है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं? पाए अनंते दुख अब तक जगत को निज जानकर। कि दुख कैसे पाए हैं मैंने और कितने अनंत दुख पाए हैं, है ना। अनंत दुख पाए हैं, अनकाउंटेबल दुख सहन किए हैं। और क्यों? जगत को निज जानकर। कि अपनी आत्मा जो मैं अपनापन है उसको नहीं जाना, और ये जो जगत है, जो बाहरी चीजें हैं उनको जाना और उनको अपना माना, इसके लिए अनंत दुख पाए हैं। समझ में आ रही है? देखिए सबसे पहले क्या 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 कहा कि मेरा अति पुण्य उदय आया है कि मैंने आपके दर्शन कर पाया हूँ। और फिर क्या लिखा कि अभी तक तुमको नहीं जाना था, अब दर्शन करने तो आया हूं पर अभी तक तुम्हें नहीं जाना था, इसीलिए अनंत दुख मैंने पाए हैं। और क्यों पाए हैं वो दुख? तो ये जो बाहरी जगत है उसको अपनापन कर लिया था, उससे अपनापन किया था, इसीलिए अनंत दुख भोगे हैं। फिर अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। कि अब वो जगत को मैं अपनापन क्यों मान रहा था, कैसे छूटेगा वो जगत में अपनापन? तो जो सर्वज्ञ द्वारा भाषित, अर्थात जो हितोपदेशता है, जो हमने तीसरा गुण देखा था कि वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, है ना। तो जो हित का उपदेश देने वाले जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, उनका उपदेश नहीं सुना था, है ना। धर्म नहीं पहचान कर, धर्म का अर्थ यहाँ पर उपदेश, जो उपदेश दिया हुआ है उसको नहीं जाना। वो नहीं जाना, अगर वो हम जान लेते तो हमने भगवान महावीर की पहली शिक्षा में पढ़ा था कि सभी आत्माएं कैसी है, बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इत्यादि हमने पढ़े। तो वहां पे भी हमें क्या लगाना है कि जब हम अपनी आत्मा को जान लेंगे, है ना, कि मैं केवल आत्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, जो ये बाहरी जगत है उससे मेरा अपनापन कुछ भी नहीं है, वो मेरे कुछ नहीं है, तो ये जो दुख जो हो रहे थे वो होंगे क्या? नहीं, वो सब मिट जाएंगे। तो वो अनंत दुखों को छूटने का उपाय यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या है कि जो हितोपदेश, जो उपदेश धर्म का मार्ग मिल रहा है वो नहीं सुना था, इसीलिए दुख हो रहे हैं। अब आगे और क्या कह रहे हैं? भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मानकर। कि क्या विषयों में सुख माना था? विषय मतलब क्या कि जो ये पांच इंद्रिया है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, जो आंख नाक कान, ये जो चीजें हैं इन्हें हम इंद्रिया बोलते हैं, है ना। ऑर्गन्स, हम फाइव सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं ना। तो वही चीजों के विषयों में अटके रहे। आंखों से क्या कुछ अच्छा ही देखना है, बुरा देखते हैं तो क्या आंख बंद कर लेते हैं? पर आंखों के लिए सब अच्छी अच्छी चीजें देखनी है, कानों के लिए सब अच्छा अच्छा ही सुनना है, स्मेल अच्छी ही स्मेल चाहिए है, टेस्ट में भी नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें कुछ कम है। मतलब क्या कि जो भी चीजें हो रही है वो इन पांचों इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए हो रही है। जितने भी प्रयत्न हो रहे हैं इनके पूर्ति के लिए हो रहे हैं। और वो विषय सुख में क्या कर रहे हैं? हम उसी में सुख मान रहे हैं। तो उस सुख बुद्धि को छोड़ने के लिए, और वो विषय कैसे है? तो बंध कारक। बंध कारक अर्थात क्या? जो ये जगत को हमें छोड़ना है, संसार को छोड़ना है, उसमें ही बंधने वाले हैं, बांधने वाले हैं। और कैसे है? सुख प्रहारक।
प्रहारक मतलब नाश करने वाले, सुख का नाश करने वाले वो विषय है। तो उसमें अपनापन, उसमें सुख मान रहे हैं ना, तो उससे बुद्धि हटानी है। आगे और क्या कहा, निज पर विवेचक ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पान कर, कि और मैंने कैसे दुख, दुख और कैसे मुझे अनंत दुख मिले हैं, कि मैंने निज पर विवेचक ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पान कर, कि कैसी सुधा पान नहीं की है मैंने, कैसा ज्ञान का अमृत नहीं पान किया है जो स्व और पर का विवेक मुझ में जागृत कर दे। ठीक है, जब स्व और पर का विवेक जागृत हो जाएगा, जो वो अमृत है वो पान में कर लूंगा, तो ऊपर अभी जो भी बताया ना सब, कि जगत में अपनापन करके विषयों में सुख मान रहा है, जगत में अपनापन कर रहा है, वो सब छूट जाएगा केवल एक जानने से, कि अपना और पराया क्या है। जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं, मेरी चीज अगर भूल से हमारे पास किसी और की वस्तु आ जाए, और यदि हमें ज्ञात हो गया कि वो वस्तु मेरी नहीं है, कितना टाइम लगता है हमें वो वस्तु को छोड़ने में? 1 सेकंड भी नहीं लगता, हम तुरंत उस चीज को छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं विपिन जी, चंदन जी? छोड़ देते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या जानना है, कि मैं कौन हूं और पर कौन है। और यदि पर मैं नहीं हूं, वो मेरी वस्तु नहीं है, तो हमें क्या करना है, उनको छोड़ना है। पर जीव क्या करता है, उसको पकड़ के बैठा हुआ है। उसे पता है कि वो मेरी वस्तु नहीं है, फिर भी क्या भ्रम कारण वो उसको अपना मानकर पकड़ के बैठा हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अब तो आपके दर्शन में कर पाया हूं, अब मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, मेरा अति पुण्य का उदय आया है, जिस कारण से मेरी जो ये गलतियां हो रही है, जो ये दुख है, वो सब क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, ऐसी भावना भाता हूं, है ना। तो क्या, सबसे पहली बात क्या की, ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें क्या बोला, कि आपके दर्शन करने आया हूं, और क्या भावना है, कि ये जो सारे जो मेरे दुख है जो मैंने अभी तक पाए हैं, वो क्या हो जाए, नाश हो जाए। और कैसे नाश होंगे, तो जो आपका उपदेश है, उस उपदेश को मैं सुनूंगा, पहचानूंगा, तो उससे स्व और पर का विवेक जागृत होगा। इसके लिए तो क्या, कि अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। ठीक है, अब आगे की पंक्तियां क्या है, विपिन जी आप पढ़ेंगे अगली पंक्तियां? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। हम्म। अ, तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पल फलाए फलाए, निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी, रची लगी हित में आत्मा के, सत्संग में अब मन लगा, मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा, प्रिय वचन की हो टेव, गुण गण गान में ही चित पगे, शुभ शास्त्र का नित हो मनन मन, दोषवान धन ते भगे। बहुत बढ़िया। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए, कि क्या, कि पर अब आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, तो आज क्या हुआ है, मेरे हृदय में आपके चरण पड़े हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, कि आज आपके आपके चरण मेरे कहाँ हुए हैं, हृदय में बसे हैं, है ना, धारण किए हैं। तो उसको देखकर क्या है, लखी कुमति विमोह पलाए, कि जो मोह है और कुमति, कुमति अर्थात कुबुद्धि है, अर्थात जो दोष भरे हुए थे, वो क्या हो जाए, पलाए अर्थात भाग गए। अगर हम किसी अच्छी चीज को स्वीकार करते हैं, तो बुराई क्या अपने आप ही भाग जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि आज आपके चरण मेरे हृदय में बसे हैं, मैंने आपका जो उपदेश है वो धारण किया है अपने मन में, हृदय में, तो जो कुबुद्धि थी वो सब क्या हो गई है, नाश हो गई है, पलायमान कर गई है, भाग गई है। वो मोह जो था वो क्या हो गया है, भग गया है। अब आगे और क्या कहा, कि आत्मज्ञान की, क्या कह रहे हैं, निज ज्ञान कला उर जागी। निज ज्ञान कला मतलब अपने आप को जानने की जो कला है, कौन सी कला, आत्मज्ञान की कला, अर्थात अपनी आत्मा को जानने की जो कला है वो जाग गई है ना। और आगे क्या कह रहे हैं, सत्संग में अब मन लगा, है ना। तो सत्संग में अर्थात क्या, कि अच्छे लोगों के साथ,
ठीक है। अब आगे और क्या कहा, निज ज्ञान कला और जागी रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। सॉरी, हम लाइन थोड़ी मेरी ऊपर नीचे हो गई। वहां पे क्या लिखा है, निज ज्ञान कला और जागी रुचि पूर्ण स्वहित में लागी, कि जब आत्मज्ञान की रुचि वाली बात मुझ में जाग गई है ना, तो सारा ध्यान कहाँ लगेगा, अब स्व के हित में, अपने हित में लगेगा। जब आत्म ज्योति जगेगी तो सारा ध्यान कहाँ लगेगा, अपने हित में। यदि हमें पता चल गया कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा नहीं है, तो फिर मैं इस शरीर के लिए क्यों कुछ करूंगा, बताइए। अगर आपके पास में दो शर्ट है, ठीक है, और आप अपने शर्ट पे प्रेस करते करते गलती से आपने दूसरे का शर्ट उठा के उस पे प्रेस करना शुरू किया, और सामने वाला व्यक्ति आया और बोला कि ये मेरा शर्ट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत ही उसको साइड में करके अपने शर्ट पे इस्त्री करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी ही बात है कि जब अपने को अपनी चीज पता चल जाए तो दूसरी चीजें क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, और अब फोकस कहाँ होगा हमारा, अपनी चीजों पे। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आपके चरण मेरे हृदय में बसे हैं तो जो कुबुद्धि है, मोह है, वो भग गया है, और क्या, आत्म ज्योति प्रकट हुई है, निज ज्ञान कला जाग गई है, जिससे अब सारा ध्यान कहाँ लगा है, मेरी रुचि कहाँ लगी है, स्वहित में, अपने हित में लगी हुई है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि अब रुचि आत्महित में लग तो गई है, और क्या हुआ है उसके साथ में, कि सत्संग में मन लग रहा है। अर्थात मंदिर में जा रहे हैं, अच्छे स्वाध्यायी लोग जो है उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, स्वाध्याय सभा में, शास्त्र सभाओं में बैठ रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाता है, एक सत्संग कहलाता है। अच्छी वार्ता अच्छे लोगों के साथ, तो उसमें अब मन लगने लगा है। वरना पहले लोग क्या सोचते होंगे, अरे ये तो सिर्फ धर्म धर्म की बातें करते हैं, अरे इनको जब भी देखो तब बस यही बातें आती है, ऐसा कोई सोचता होगा। पर जब उन चीजों को समझा कि अरे नहीं, आत्महित तो उसी में है, तो फिर क्या, वो चीजें भी क्या हो जाती है, अच्छी लगने लग जाती है। तो वैसे ही कि सत्संग में अब मन लगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि मन में हुई अब भावना, कि अब मन में क्या हुई है, एक भावना हुई है कि तब भक्ति में जाऊं रंगा, कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपके भक्ति में क्या करूं, रंग जाऊं। अर्थात भक्ति में रंग जाऊं, अर्थात क्या, कि तुम आपके जैसे गुण है, भक्ति में क्या करते हैं हम, किसी की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। भक्ति में क्या होता है, यही होता है। तो वैसे ही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके भक्ति में रंग जाऊंगा, तो आप जैसे हो वैसा ही तो मैं भी हूं, तो मुझे अपनापन भी समझ में आएगा। इसीलिए क्या, कि अब यही भावना है कि बस, कि आपके भक्ति में ही रंग जाऊं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, प्रिय वचन की हो टेव, गुनि गण गान में ही चित पगे, कि अब क्या, अच्छे वचन ही बोलूं, बुरे वचन ना बोलूं, और क्या, हमेशा आपके गुणगान में ही मेरा समय बीते, ऐसी वहां पर भावना भा रहे हैं। और क्या, शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ते भगे, कि क्या, हमेशा शास्त्र स्वाध्याय में, शास्त्र में ही मन लगा रहे, अभ्यास में ही मन लगा रहे, और मेरे मन में जो दोष है वो क्या हो, उसके चिंतन से और वाणी से वो दोषों की जो कथन है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। ऐसी बात वहां पे कह रहे हैं। तो क्या हुआ, देखिए पहले छंद में हमने बताया कि जो दुख भोगे हैं अभी तक स्व पर को नहीं जानने पर, वो दूर हो जाए, ऐसा पहले छंद में देखा। दूसरे इसमें क्या बता दिया कि यदि आपके चरण मेरे हृदय में बसे हैं, तो जितनी जो मोह है, कुबुद्धि है, वो क्या कर गई है, पलायन कर गई है। अब कुबुद्धि पलायन कर गई तो सब क्या होंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। तो अब मेरा क्या हो रहा है, सत्संग में मन लग रहा है, शास्त्र अभ्यास में मन लग रहा है, अच्छे वचन बोल रहा हूँ, और क्या, भावना ऐसी हो रही है कि आपकी भक्ति में मन लगा रहे, गुणगान करूं, और शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ते भगे। ये सारी चीजें किससे हो रही है, यदि मैंने आपको हृदय में धारण कर लिया और जो मोह कुबुद्धि बसी हुई थी मन में वो भाग गई, तो अब सारे ये अच्छे विचार शुरू हो गए हैं। देखिए, हम इससे यदि देखें तो हम ऐसा कैटेगराइज कर सकते हैं, ये मेरा खुद का विचार है ऐसा, इसको पढ़ के, कि जो पहला छंद है उसमें हम देव स्तुति बोल सकते हैं, कि भगवान की स्तुति की गई। अब दूसरे इसमें हम शास्त्र को ले सकते हैं, कि क्या, कि आपके चरण, अर्थात जो आपका उपदेश था, वो जिनवाणी रूप जब हम पढ़ते हैं तो हमारे वचन कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। उसमें हम स्वाध्याय में मन लगा रहे हैं तो हमारी वाणी कैसी होगी, अच्छी होगी। हम सत्संग में लगेंगे, अर्थात हम शास्त्र पढ़ने में जाएंगे। अब हम तीसरा छंद देखेंगे ना, तब आप देखिए वहां पे मुनि बनने की,
अर्थात गुरु, उस चीज की बात की गई है। तो इन तीनों छंदों को हम देव शास्त्र गुरु ऐसा भी कैटेगराइज एक कर सकते हैं। ऐसा इसको पढ़कर मुझे मेरा मत लगा। ऐसे आप भी कुछ अलग सोच सकते हैं, हम उस चीज को कैसे याद रखें, कैसा उसको हम देखें, अपना एक नजरिया हमें होता है। तो उस दृष्टि से मैंने आपको ये बात कही। अब आगे जो तीसरा, दूसरा आप सभी को समझा कि दूसरे पैराग्राफ, दूसरा जो छंद है उसमें क्या कहा गया है। देखिए अब आपको ना ये सारे शब्द बहुत फैमिलियर से, थोड़ा अपना अपना से लग जाते होंगे कि अगर कुछ पूरा छंद नहीं पर हमने गुण के बारे में पढ़ा हुआ है, कुछ एक एक शब्द स्व पर ऐसे शब्द पहले आ चुके हैं, तो थोड़े पहचाने पहचाने से शब्द लगते हैं, तो उससे हम अर्थ निकालने की खुद भी कोशिश करें। जब हम पढ़ते हैं ना लाइन, जैसे अब विपिन जी ने पढ़ा था, उसके पहले अनुज जी ने पढ़ा था, तो जब हम सुनते हैं तब हमें वो चीज भले ही पूरी नहीं पर कम से कम उन शब्दों से हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि इसमें क्या बोला गया है ना। जैसे अभी भी हम लाइन टू लाइन अर्थ देख रहे हैं, तो वैसे ही खुद भी जब आप पढ़े इसको बाद में, तो लाइन टू लाइन उसका अर्थ निकालते चलिए, देखते चलिए। ठीक है, चलिए अगली पंक्तियां चंदन जी आप पढ़ेंगे, तीसरा छंद। समता जी। उर्मिलाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममतामय भूत भगाकर, मुनिव्रत धारु वन जाकर, धरकर दिगंबर रूप कब, 28 गुण पालन करूं, 22 परिशह सह सदा, शुभ संदेश दश धारण करूं, तप तपो द्वादश विधि सुखद नित, बंद आश्रव परिहरु, अरु रोकी नूतन कर्म संचित, कर्म रिपुको निर्जरु। देखिए पहली पंक्ति यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कब समता उर्मे लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। क्या भावना भा रहे हैं यहाँ पे कि मेरे मन में ये भाव कब जग रहा है, कब जगेगा, ऐसा दिन कब आएगा कि जब मैं समता भाव धारण करूंगा, है ना। आप लोगों ने एक भजन सुना है, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। कि क्या उसमें भी क्या भावना भा रहे हैं कि ऐसी कब घड़ी आएगी जब मैं दिगंबर संत बनकर विचरण करूंगा। संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। ये एक भजन है, आप सुनिए, बहुत ही मार्मिक भजन है। इसके रूप में मुनि बनने की भावना प्रकट की गई है कि ऐसा कब दिन, कौन सा दिन आएगा जब मेरी भी ऐसी भावना होगी। तो वही बात को यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा दिन, कौन सी घड़ी होगी जब मुझ में समता भाव धारण करने की भावना जगेगी। और क्या कह रहे हैं, कब समता उर्मे लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। अनुप्रेक्षा अर्थात 12 भावना, अनुप्रेक्षा मतलब क्या है, भावना। द्वादश मतलब 12, तो 12 भावनाओं को मैं कब भाऊंगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि समता कब उर में आएगी, समता भाव कब जागृत होंगे, और समता भाव जागृत होंगे तो मैं द्वादश भावना अर्थात 12 भावनाओं का चिंतन कब करूंगा, ऐसी इच्छा कब प्रकट होगी, ऐसा वो दिन कब आएगा, ऐसी वहां पर प्रश्न अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तब ममता रूपी भूत भगाकर, है ना, ममतामय रूप भूत भगाकर। अब ममता, जो ममता रूपी भूत है ना, ममता को क्या कहा जा रहा है, भूत। कि जो मेरापन, जो मोह है, उसको क्या कहा है, भूत का है। अभी तक हमने क्या देखा कि मिथ्यात्व को अंधकार कह रहे हैं, अब यहाँ पे ममता को क्या कह दिया, भूत कह दिया, कि पिशाच कह दिया, कि वो ममता रूप भूत भगाकर। आगे क्या कह रहा है, मुनिव्रत धारू बन जाकर। कि जब वो ममता छूटेगी, अपनापन छूटेगा, तब क्या होगा, मुनिव्रत धारण होगा। तो वही कि मुनिव्रत धारू वन जाकर, कि वन में जाकर क्या करूं, मुनिव्रत धारण करूं। अब बताइए, आज यदि हमें इच्छा भी हुई कि हम मुनिव्रत धारण करेंगे, तो क्या हो जाता है, क्या नहीं, क्योंकि क्या हमने अपनापन ममत्व इतना कर रखा है चीजों में कि वो छूटता ही नहीं है। तो ऐसा एक स्टेज आए कि हमें समता धारण हो, अर्थात हमें कुछ क्या, जैसे जो अपना पराया जो हम देखते हैं ना, ये मेरा है वो दूसरा है, ये चीजें, वो सब चीजें बिल्कुल छूट जाए, सहज भाव जागृत हो, बिल्कुल समता हो जाए, न्यूट्रल हम हो जाए,
हर किसी के प्रति। तो जब वैसी भावना होगी, 12 भावना भाएंगे, तब क्या होगा, मुनिव्रत धार मतलब मुनिव्रत हम धारण कर पाएंगे, ऐसी भावना वहां पे बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा घड़ी, ऐसी कौन सा दिन आएगा जिस दिन मेरे मन में ऐसे विचार आएंगे, है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं, धर कर दिगंबर। देखिए अभी ऊपर क्या कहा कि मुनिव्रत धारण करना है, ठीक है। अब क्या कि यदि मुनिव्रत धारण कर दिया तो क्या, मुनिव्रत धर कर दिगंबर रूप कब, कि अब धर कर मुनिव्रत रूप कब 28 गुण पालन करो। क्या, अभी इच्छा हुई थी, अभी और कह रहे हैं कि जब धर लूंगा तो कब, 28 अर्थात 28, है ना, 28 गुण पालन करूंगा। जो मुनिराज होते हैं उनके 28 मूल गुण होते हैं। अभी जो हमारा अगला पाठ आएगा, दूसरा पाठ, वो है हमारा पंच परमेष्ठी, जो हमने बालबोध भाग 1 में ही पढ़ा था। जो नमोकार मंत्र में पढ़े थे ना कि पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया है, तो अब वहां पे जो हमने 5 परमेष्ठियों के नाम पढ़े थे, उनका एक एक का अच्छे से क्या स्वरूप होता है, वो कैसे होते हैं, वो हम इसके अगले वाले पाठ में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मुनि के 28 मूल गुण होते हैं वो मैं कब धारण करूंगा, ठीक है। फिर उसके आगे और क्या लिख रहे हैं, 2 20 परिशः सह सदा, कि और मुनिराजों के और क्या गुण होते हैं और क्या क्वालिटीज होती है, 2 20 अर्थात 22, है ना, 22 परिशः सहन कब करूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, शुभ धर्म दश धारण करूं। शुभ दश धर्म मतलब कौन से धर्मों की बात कह रहे हैं यहाँ पे, 10 धर्मों को धारण करना, जो हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं ना, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, इन सब 10 धर्मों को मैं कब धारण करूंगा, है ना। फिर आगे और क्या कह रहे हैं कि तप तपु द्वादश विधि सुख नित। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सुख देने वाली जो 12 प्रकार के तप है, कुछ अंतरंग तप होते हैं, बहिरंग तप होते हैं, तो ऐसे जो 12 प्रकार के तप है उनको कब तपूंगा। और क्या कह रहे हैं, बंद आश्रव परिहरू। बंद आश्रव परिहरू मतलब ये जो 7 तत्व अभी आगे और आएंगे, जब हम 7 तत्वों वाला पाठ पढ़ेंगे, जिस हमने 6 द्रव्यों के नाम पढ़े ना, जीव, आगे क्या है, अजीव है या पुद्गल है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना। तो ऐसे 7 तत्वों में बंध और आश्रव ऐसे 2 तत्व है जो कैसे है, छोड़ने योग्य है। तो वहां पे भी लिख रहा है बंध आश्रव परिहरू, कि ऐसे द्वादश तपों को मैं धारण करूंगा, तपूंगा, और जो बंध आश्रव है उनका नाश करूंगा, उनको छोड़ूंगा। और क्या, और रो के नूतन कर्म संचित कर्म रिपु को निर्जरु। और जो नए आने वाले जो कर्म है, जो कर्म रिपु, रिपु अर्थात शत्रु, जो शत्रु है, शत्रु किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, कर्मों को, जो कर्म आ रहे हैं उनको क्या करूंगा, नूतन कर्म संचित को रोकूंगा, नए कर्मों को आने से रोकूंगा। और कर्म रिपु को निर्जरू, और कर्म जो इकट्ठा हो गए हैं उनको क्या करूंगा, निर्जरा करूंगा, मतलब धीरे एक एक करके उनको छोड़ूंगा, निर्जरा करूंगा। ऐसा यहाँ पे भाव भाए है। तीसरे इसमें हम देखें ओवरऑल तो क्या कहा है कि कब समता मन में आएगी कि मैं द्वादश अनुप्रेक्षा भाऊंगा, और द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर ममता में भूत भगाकर, ममता रूपी भूत को भगाकर मैं मुनिव्रत धारण करूंगा। और जब मुनिव्रत धारण करूंगा तो मैं 28 मूल गुणों का पालन करूंगा, 22 परिशः जय सहन करूंगा, 10 धर्मों को धारण करूंगा, और क्या है, द्वादश जो तप है, 12 जो तप है उनको तपूंगा, आश्रव बंधों को, आश्रव बंध जो तत्व है उनको क्या करूंगा, उनको परिहार करूंगा। और क्या कह रहे हैं कि जो नए कर्म आने वाले हैं उनको मैं रोकूंगा, शत्रु रूपी जो नए कर्म है उनको रोकूंगा। और जो इकट्ठा हो गए हैं उनकी क्या करना है, निर्जरा करना है, निर्जरा करूंगा, कर दूंगा। ऐसे भाव तीसरे छंद में कहे गए हैं। समझ में आया सभी को कि तीसरे इसमें क्या भावना भाई है, चंदन जी, अनुज जी, समझ में आ रहा है। जी दीदी। देखिए, अब इन तीनों में से किसी को कोई डाउट, किसी शब्द पर्टिकुलर एक शब्द का अर्थ नहीं समझा, लाइन का, पद का, तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमने 3 पद पढ़े, है ना, तो इन तीनों पदों में कुछ किसी को कोई डाउट,
कि कहाँ दीदी ऐसा क्यों बोला है, यहाँ पर क्या चीज है, आपको नहीं समझा हो तो आप पूछ सकते हैं। तीनों पदों में किसी को कोई डाउट? आस्था, चंदन जी, विपिन जी, कोई डाउट किसी को? बढ़े आगे? चलिए, विपिन जी चौथा छंद पढ़ेंगे आप। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं। बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल्य ही चरित छायक आचरूं। आनंद कंद जिनेन्द्र बन उपदेश को नित उच्चरूं। आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भाव भव सागर तरु। देखिए, यहाँ पे भवतरु से पार होने की भावना भा रहे हैं, है ना, जो अंतिम पंक्ति में लिखा है। भव मतलब जो ये संसार है ना, संसार रूपी जो है, उससे पार होने की बात कह रहे हैं, भव सागर से। अब शुरुआत से देखते हैं। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। कि ऐसा सुअवसर कब आएगा, ऐसी घड़ी कब आएगी जब मैं अपने में रम जाऊंगा, अपनी आत्मा में ही लीन हो जाऊंगा। तो ऐसा कब आएगा, ऐसा कब दिन आएगा, ऐसी कौन सी घड़ी आएगी? और क्या लिख रहे हैं? कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। रागादिक दूर भगाऊं तो समझ गया कि जो राग द्वेष, मोह राग द्वेष जो ये है, इनको कब अपने से दूर भगाऊंगा। क्योंकि हमें पता है कि वो विभाव भाव है, अच्छे नहीं है, है ना, तो वो क्या, उनको दूर कब भगाऊंगा। और आगे क्या लिखा? कर्तादिक भेद मिटाऊं। यहाँ पे कर्तादिक भेद अर्थात क्या, कि मैं करने वाला हूं। और मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चीज मैंने की, अपना मतलब वो कर्तापन देते हैं हम उसमें, कि ये मेरे द्वारा किया गया है। तो जो करने वाला है वो, और जो किया है वो कार्य। तो जो कर्ता कर्म का जो हम यहाँ पे भेद करते हैं और अपना करते हैं कि ये मैंने किया, मैंने किया, तो ऐसा जो कर्तादिक जो भेद जो है, उसको क्या करना है? मिटाना है। अर्थात मैं उस चीज का करता हूं, इस मान्यता को छोड़ना है ना। हमने देखा था ना, भगवान महावीर की जब शिक्षाएं पढ़ी थी, कि सभी द्रव्य कैसे है, स्वतंत्र है। और द्रव्य वाले पाठ में भी देखा था कि सबकी पर्याय कैसी, अपनी स्व परिणमित होती है। कोई किसी का करने वाला नहीं है, कोई करता नहीं है। और हम क्या बोलते हैं कि रोटी किसने बनाई, तो मैंने बनाई। कहते हैं या नहीं कहते हैं? कुछ भी काम किया हो, गाड़ी किसने चलाई, तो मैंने चलाई, है ना। कुछ भी चीज का क्रेडिट लेना हो तो पहले कौन आता है? मैं। वो चीज किसने किया, तो मैंने किया। तो जो जब जैसा होना होता है वो वैसा होता है ना। जब हम आगे और क्रमबद्ध पर्याय जैसे अनेकों विषयों को देखेंगे, जब आपके जो कोर्स में है, तो उसमें भी ये चीज हम पढ़ेंगे कि जो कर्तापना है, जो मैंने किया, ऐसा पने को हमें छोड़ना है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि जो कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि अब कर दूर रागादिक निरंतर। कि जो राग आदि है उनको तो दूर करके आत्मा को निर्मल करूं। कि जब राग, मोह राग द्वेष आदि हट जाएंगे तो आत्मा कैसा हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। इसको हम कहाँ कर सकते हैं? जब हमने दिनचर्या वाला पाठ देखा था, तब हमने देखा था कि केवल शरीर की गंदगी को भगाकर नहीं चलेगा, मन में भी गंदगी होती है। तब वहां प्रश्न हुआ था कि मन की गंदगी अर्थात क्या? तो जो मोह राग द्वेष है वो मन की गंदगी है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, जो मोह राग द्वेष है उनको हटाकर आत्मा को क्या करना है? निर्मल करना है। और क्या कर रहा है? बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल लहि चरित शायिक आचर। यदि ये सब नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? जल्दी से, तुरंत ही शायिक क्या, चार जो है ना, ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, हमने इनको देखा था अनंत चतुष्टय, तीर्थंकर और भगवान वाले पाठ में। याद आ रहा है कुछ? जो ये चार चतुष्टय हमने वहां पे पढ़े थे, तो इनसे युक्त हो जाऊंगा, है ना। और क्या कह रहे हैं कि आनंद कंद अर्थात क्या? आनंद कंद जिनेन्द्र बन उपदेश को नित उच्चरु। कि आनंद कंद जिनेन्द्र पद अर्थात जिनेन्द्र पद को प्राप्त कर लूंगा। अब ये चार जब प्राप्त हो जाएंगे, सुख दर्श ज्ञान सुख दर्शन वीर्य, तो क्या जिनेन्द्र पद को प्राप्त कर लूंगा। और क्या होगा फिर उससे?
उपदेश को नित उच्चरु, आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरु। कि अमर यहाँ पे क्या है, कि जो रचनाकार जिन्होंने ये स्तुति लिखी है उनका नाम होगा, है ना, अमर। तो वो जैसे दौलत राम जी भी दौल स्वल्पमति, दौल ऐसा लिखते हैं अपने रचनाओं में, वैसे ही यहाँ पे अमर लिखा गया है कि आवे अमर कब सुखद दिन, है ना, कि ऐसा कौन सा दिन, ऐसा कब वो दिन आएगा जब इस भव सागर से मैं पार हो जाऊंगा और जिनेन्द्र पद की प्राप्ति कर लूंगा, है ना। ऐसे यहाँ पे भावना भाई है इस चौथे छंद में, कि क्या, कि कब ऐसा सुअवसर आए जब मैं अपने में रम जाऊं, और अपने में रम जाऊं तो जो ये कर्तादिक भेद है, रागादिक है, ये सब छूट जाए। और ये छूट जाएंगे तो क्या हो जाएगी, आत्मा निर्मल हो जाएगी। अर्थात क्या, जो हमने वीतरागी की परिभाषा क्या पढ़ी थी, कि जिनका राग बीत गया हो, यदि हम यहाँ राग को हटा देंगे, द्वेष मोह को हटा देंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे, वीतरागी हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर अनंत दर्शन जो चार चतुष्टय है वो प्राप्त हो जाएंगे, तो मैं भी कैसा, जिनेन्द्र पद को प्राप्त कर लूंगा। तो ऐसा कब दिन आएगा जब मैं इस भव सागर से छूट कर क्या कर लूंगा, ये चार चतुष्टय प्राप्त कर लूंगा, राग आदि दूर हटा दूंगा, तो मैं भी जिनेन्द्र पद की प्राप्ति कर लूंगा। ऐसी भावना वो भावक जो है, जो भगवान के दर्शन करने के लिए गया है, वो कर रहा है। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी, कि मेरा पुण्य का उदय आया है, कि मैं तुम्हारे दर्शन के लिए, हे प्रभु आपके दर्शन के लिए आया हूं। और अंतिम कहाँ तक आ गई, कि आप जैसा बन जाऊं, है ना, कि जिनेन्द्र पद, जो जिनेन्द्र पद आपका है वैसा ही मैं भी प्राप्त कर लूं। पूरी भावना देखिए शुरुआत से आखिर तक, क्या भावना भाई है मूल, कि ये भवसागर छोड़ना है। और उस भवसागर में दुख कैसे है, कैसे भोग रहा है, तो वो पहले छंद में बताया। दूसरे छंद में बताया कि चलिए दुख छूटे हैं अभी, और सत्संगति में मन लगा है, ठीक है, अर्थात शास्त्रों हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उन चीजों को। फिर इतने से भी नहीं चलेगा, तो क्या, मुनिव्रत धारण करने की भावना भाई, कि मुनिव्रत धारण करके ही तो ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो मुनिव्रत धारण करने की इच्छा भाई। और फिर मुनिव्रत के बाद चौथा स्टेप क्या आया, कि आप जैसा केवल ज्ञान प्राप्त कर लूं, अनंत चतुष्टय जो चार चतुष्टय बताए वो प्राप्त कर आप जैसा ही जिनेन्द्र पद में धारण कर लूं। ऐसी भावना इस देव दर्शन के स्तुति में पाठ में बताई गई है। इसमें किसी को कुछ डाउट? देखिए यहाँ हमारी जो स्तुति है वो यहाँ पर पूरी होकर कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। इसमें से किसी को कुछ डाउट, किसी पंक्ति का अर्थ नहीं समझा है? सबको समझ में आ गया? विपिन जी, चंदन जी, आस्था, अनुज जी, पूरा अच्छे से समझा है, कुछ भी डाउट नहीं है? परफेक्ट बिल्कुल, वर्ड टू वर्ड जो हमने अभी समझा है उसका भाव सभी को समझ में आ गया है ना? चलिए अब जो अगला पाठ है, देखिए बस हम भूमिका देखते हुए आज क्लास को यहीं पे, कक्षा को यही विराम करेंगे। अगला जो पाठ है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हमने पहले इसमें पांचों परमेष्ठियों के नाम पढ़े थे, आप में से कौन बताएगा पांच परमेष्ठी, हमने जो पहले चैप्टर में पांच परमेष्ठियों के नाम पढ़े थे, आपको उनके नाम याद है? चंदन जी बोलिए। अरिहंत, सिद्ध, हाँ, आचार्य, उपाध्याय और साधु। बहुत बढ़िया, है ना। अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्वसाधु जी, ये पांच परमेष्ठी जो होते हैं, इनको हमने देखा था नमोकार मंत्र में, कि नमोकार मंत्र में पांच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, तो वे कौन कौन से। अब वहां पर केवल हमने इतना ही देखा था कि वहां पे पांच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। अब वो पांच परमेष्ठियों का स्वरूप कैसा है, अर्थात अरहंत किसे कहेंगे, सिद्ध किसे कहेंगे, आचार्य किसे कहेंगे, उपाध्याय किसे कहेंगे, और सर्व साधु किसे कहेंगे। ये जो पद है उनका अर्थ क्या है, वो कौन बन सकता है ना। जैसे हम करते हैं ना कि कैटेगराइज यदि कर रहे हैं, तो कौन किस कैटेगरीज में जाएगा वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो वो कब पता होगी, जब हम उसकी क्वालिटीज पता होगी, तभी तो हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि अरहंत, अब जो दूसरा पाठ है वो पंच परमेष्ठी नामक जो हमारा पाठ है, उसमें हर एक की परिभाषाएं आपको अच्छे से दी जाएंगी कि अरहंत अर्थात क्या, कि जैसे
हम थोड़ा सा स्टार्ट करें तो उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सबसे पहले गृहस्थ अवस्था को छोड़कर, सबसे पहले तो स्टेप यही होगी ना भगवान बनने की, कि हमें घर, जो ये सब चीजें हैं इन सबको छोड़ के फिर क्या करना होगा, मुनि धर्म अंगीकार करना होगा। फिर उसमें क्या होगा, जैसे हमने अभी तक भगवान पार्शनाथ, भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर, इन सब की भी कथा जो पढ़ी, तो क्या हुआ, सबसे पहले संसार की क्षणभंगुरता ध्यान आई उनको, और उन्होंने क्या किया, घर बार सब छोड़कर, राजपाट आदि छोड़कर क्या किया, मुनि दीक्षा धारण की। मुनि दीक्षा धारण करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने तप किया, है ना, और तप से अपनी आत्मा को जानकर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यही जो मार्ग है वो अरहंत और सिद्ध होने का मार्ग है। तो उन सबको फिर बताया है कि सिद्ध परमिष्टि कहाँ रहते हैं, आचार्यों के कितने गुण होते हैं, उपाध्याय के कितने गुण होते हैं, अरहंतों के कितने गुण होते हैं। तो उन सब की चर्चा हम अगले वाले पाठ जो आने वाला है उसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगला पाठ जो है वो हम अगले शनिवार को प्रारंभ करेंगे। आज की कक्षा हम यही विराम लेते हैं। ठीक है, चलिए एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।